था ख्याति का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और हम इसके शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चन कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 3 से पेज नंबर 81 पर, और हमने इसके 10 क्वेश्चन तक कर लिए थे। 10वां जो क्वेश्चन था लास्ट में, जिसमें हमने ख्याति का मूल्यांकन किया था, वो मेथड था छिपी हुई ख्याति या गुप्त ख्याति या अनुमानित ख्याति, यानी कि हिडन गुडविल। 11वां जो आपके क्वेश्चन है वो भी हिडन गुडविल का है। हिडन गुडविल का देखो मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ। छिपी हुई ख्याति में क्या होता है कि फर्म की जो पूंजी होती है उस पूंजी में ही ख्याति की राशि छुपी हुई होती है, यानी कि फर्म की नई पूंजी, नए साझेदार के आने के बाद में नई पूंजी और वर्तमान पूंजी नए साझेदार की पूंजी सहित उनका जो अंतर होता है वो अंतर ही गुडविल कहलाती है। कैसे? उसका सूत्र जो मैंने बताया था, टोटल न्यू कैपिटल माइनस टोटल प्रेजेंट एडजस्टेड कैपिटल कुल नई पूंजी में से वर्तमान जो समायोजित पूंजी है नए साझेदार की पूंजी सही वो घटा देंगे तो अंतर की जो राशि है वो आपके गुडविल आ जाएगी। ठीक है। अब टोटल न्यू कैपिटल हम कैसे ज्ञात करते हैं? नए साझेदार की पूंजी के आधार पर। और समायोजित पूंजी एडजस्टेड कैपिटल कौन सी होती है? जो पुराने साझेदार होते हैं उनकी पुरानी पूंजी में पहले का कोई अवितरित लाभ या हानि का जो शेष होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस होता है, उसका समायोजन करने के बाद लाभों को जोड़ने और हानि को घटाने के बाद जो पूंजी आती है उसे हम कहते हैं एडजस्टेड कैपिटल, समायोजित पूंजी। तो देखो ये आपके 11वां जो क्वेश्चन है इसमें दे रखा है ए और बी की पूंजी दे रखी है, इसमें 40,000 और 30,000। ठीक है, ये तो आपके सूत्र है गुडविल ज्ञात करने का, हिडन गुडविल का। अब इसमें देखो ए और बी की पूंजी दे रखी है। ए की पूंजी दे रखी है इसमें 40,000 और बी की पूंजी दे रखी है 30,000। ठीक है। अब इसमें आगे देखा कि सामान्य संचय में 20,000 रुपए का शेष है, जनरल रिजर्व। अच्छा, जनरल रिजर्व जो होता है लाभों का शेष होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, तो इसको भी हम इनकी कैपिटल में ऐड करेंगे। इसके बाद में इनकी एडजस्टेड कैपिटल कहलाएगी। अच्छा, इसमें देखो इनका जो लाभ हानि का अनुपात है वो नहीं दे रखा है। अगर क्वेश्चन में लाभ हानि का अनुपात नहीं दिया होता है तो हम इक्वल मानते हैं, बराबर मानते हैं। तो जनरल रिजर्व जो इसमें 20,000 है दोनों में बराबर डिवाइड कर देंगे, लाभ हानि का अनुपात बराबर मानेंगे तो 20,000 को दोनों में डिवाइड कर देंगे जनरल रिजर्व, ये तो आ गई इनकी कैपिटल। और जनरल रिजर्व दोनों में 10,000 रुपए ऐड कर देंगे। इसका हो गया 50,000 और इसकी हो गई 40,000। ये हो गई एडजस्टेड कैपिटल। ए और बी की एडजस्टेड कैपिटल आ गई। तो देखो 50, 40 और नया साझेदार इसमें आ रहा है सी आ रहा है 1/3 हिस्से के लिए। 1/3 हिस्से के लिए पूंजी लेकर आ रहा है 50,000। तो 50 और 40 90 प्लस 50,000 कितने हो गए आपके? 1,40,000। यानी कि टोटल एडजस्टेड कैपिटल है, टोटल प्रेजेंट एडजस्टेड कैपिटल है, वो कितनी हो गई? 1,40,000। अब हमारे को क्या ज्ञात करनी है? नई पूंजी। नई पूंजी कैसे ज्ञात करेंगे? सी 1/3 हिस्से के लिए, चूंकि 1/3 हिस्से के लिए पूंजी कितनी है? 50,000। तो फर्म की कुल पूंजी कितनी? 1, इसलिए 1 के लिए कितनी होगी? चूंकि वाले करते हैं तो ये संख्या नीचे आती है तो संख्या पलट जाएगी, 1,50,000। तो टोटल न्यू कैपिटल है 1,50,000 और टोटल एडजस्टेड कैपिटल है 1,40,000। ये हम लेस कर देंगे, ये 10,000 आ गई, ये 10,000 है, यही आपके गुडविल है। ठीक है, इस प्रकार से ये गुडविल आ जाएगी। ये था आपके 11वां क्वेश्चन। ठीक है। 12वां देखो, 12वें देखा किसी फर्म के अधिलाभ 10,000 रुपये है और 5 वर्ष के लिए 10% ब्याज दर पर
1 रुपए की वार्षिकी का वर्तमान मूल्य 3.791 है। देखो वार्षिकी विधि है, एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड में हम कैसे ज्ञात करते हैं गुडविल? सुपर प्रॉफिट को रुपए का जो वर्तमान मूल्य है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज। तो इसमें सुपर प्रॉफिट देखो, सुपर प्रॉफिट दे रखा है इसमें 10,000 और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज है, रुपए का वर्तमान मूल्य दे रखा है इसमें 3.791। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यही आपकी गुडविल हो जाएगी। तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके ये हो गया 37,910, यही गुडविल हो गई। ये कौन सा मेथड है? एन्युटी मेथड, वार्षिकी विधि। तो वार्षिकी विधि में केवल सुपर प्रॉफिट हमारे को ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसमें तो सुपर प्रॉफिट दे रखा है और सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है उसको रुपए के वर्तमान मूल्य, तो इसमें रुपए का वर्तमान मूल्य दे रखा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वही गुडविल हो जाएगी। तो ये हो गया आपके 12वां क्वेश्चन। तो आपके 13वां क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन है, उसमें दे रखा है कि किसी व्यवसाय का क्रय प्रतिफल 3,50,000, व्यवसाय की संपत्तियां और दायित्व दे रखी है, ख्याति का मूल्य ज्ञात करो। देखो इसमें क्रय प्रतिफल दिया होता है तो ये प्रतिफल मूल्य वाली विधि है, परचेज कंसिडरेशन। तो परचेज कंसिडरेशन के लिए हम कैसे ज्ञात करेंगे गुडविल? देखो इसका सूत्र है आपके परचेज कंसिडरेशन, इसमें से नेट एसेट्स है वो लेस कर देंगे, नेट एसेट्स को लेस कर देंगे तो आपके क्या आ जाएगी? गुडविल। ठीक है, तो परचेज कंसिडरेशन यानी कि क्रय प्रतिफल तो इसमें दे रखा है, क्रय प्रतिफल है वो आपके कितना दे रखा है? 3,50,000। लेकिन नेट एसेट्स कैसे ज्ञात करेंगे? तो नेट एसेट्स ज्ञात करने का सूत्र बता देता हूँ। टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स है उसमें से करंट लायबिलिटीज होती है वो लेस कर देते हैं तो क्या आ जाती है? नेट एसेट्स। तो इसमें टोटल एसेट्स है वो दे रखी है इसमें 4 लाख रुपए और लायबिलिटी जो दे रखी है वो है 80,000 रुपये। तो 4 लाख में से 80,000 घटा देंगे, ये क्या आ गया आपके? 3,20,000। 3,20,000 क्या आ गया आपके? नेट एसेट्स आ गया। ठीक है, नेट एसेट्स आ गया। अब नेट एसेट्स आ गया तो अब हम ये सूत्र लगा करके गुडविल ज्ञात कर सकते हैं। क्रय प्रतिफल आपके परचेज कंसिडरेशन है वो इसमें कितना दे रखा है? 3,50,000। 3,50,000 क्रय प्रतिफल है और इसमें से नेट एसेट्स कितनी आई आपके? 3,20,000। ये हम लेस कर देंगे 30,000। 30,000 आपकी गुडविल आ जाएगी। ठीक है, ये मैंने आपको बताया 13वां क्वेश्चन। ये इसको क्रय प्रतिफल विधि कहलाती है। तो क्रय प्रतिफल विधि में हम ये सूत्र इस्तेमाल करते हैं। क्रय प्रतिफल में से नेट एसेट्स को हम घटा देते हैं और नेट एसेट्स हम कैसे ज्ञात करते हैं? टोटल एसेट्स में से लायबिलिटीज को लेस करते हैं। ठीक है, तो नेट एसेट्स आ जाएगी उसमें से लेस कर देंगे, ये आपकी गुडविल आ जाएगी। तो ये था आपके 13वां क्वेश्चन। तो देखो ये मैंने आपको 3 से 13 तक जो क्वेश्चन बताए ये ख्याति के मूल्यांकन के थे। तो ख्याति के मूल्यांकन की इसमें सारी विधियां आ गई आपके, औसत विधि, अधिलाभ विधि यानी कि एवरेज प्रॉफिट मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड है और आपके इसमें क्रय प्रतिफल विधि है, आपके हिडन गुडविल वाला है, सारे मेथड हमने कर लिए। अब आगे की जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर के 19 तक, ये इसमें दे रखा है ख्याति का लेखांकन। ख्याति का लेखांकन यानी कि ख्याति खाता खुला हुआ है, नया साझेदार ख्याति की राशि नकद लाता है नहीं लाता है तो हम एंट्री क्या करते हैं, पुराने ख्याति खाते को हम क्या करते हैं, उसको किस प्रकार से बांटा जाता है, किन साझेदारों को बांटा जाता है, उसके लिए एंट्री दे रही है। तो बड़े क्वेश्चन में भी हमारे को उनको सोल्व करना है। तो 14 से लेकर के 19 तक ख्याति के मूल्यांकन का है। तो अब हम ख्याति का मूल्यांकन करेंगे। इसको करने के बाद में आपके जो बड़े क्वेश्चन है न्यूमेरिकल वो स्टार्ट हो जाएंगे।